नमस्कार, आप देख रहे हैं एड इवेंट मीडिया। आज दिन शनिवार 11 जुलाई 2026। आइए जानते हैं आज विभिन्न शहरों में आयोजित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों की जानकारी। ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में 10 से 12 जुलाई तक आयोजित 4th फूड एंड बेकरी एक्सपो 2026 का शुभारंभ हो गया है और इस 3 दिवसीय B2B एक्सपो में बेकरी, फूड प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, किचन इक्विपमेंट और F&B सेक्टर की नवीनतम तकनीकों व उत्पादों का प्रदर्शन किया जा रहा है। एग्री इंटेक्स 2026 के तहत कोडिसिया ट्रेड फेयर कॉम्प्लेक्स कोयम्बटूर में 10 जुलाई को यूजहैव थालाई 8.0 कृषि सेमिनार का आयोजन किया जाएगा। इस विशेष सम्मेलन में कृषि विशेषज्ञ, किसान, वैज्ञानिक और उद्योग प्रतिनिधि आधुनिक खेती, नई कृषि तकनीकों, नवाचार और कृषि क्षेत्र के भविष्य पर विचार विमर्श करेंगे। ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में 10 से 11 जुलाई तक उत्तर प्रदेश फायर एंड सेफ्टी एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस का आयोजन शुरू हो गया है। इस 2 दिवसीय कार्यक्रम में फायर सेफ्टी, इंडस्ट्रियल सेफ्टी, डिजास्टर मैनेजमेंट और आधुनिक सुरक्षा तकनीकों से जुड़े नवीनतम समाधान प्रदर्शित किए जा रहे हैं। देश भर के विशेषज्ञ, उद्योग प्रतिनिधि और सुरक्षा पेशेवर इसमें भाग ले रहे हैं। आइए जानते हैं खास खबरें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या के दौरे पर हैं, जहां पर उन्होंने 432 करोड़ की 217 परियोजनाओं का शुभारंभ किया और पूर्व मंत्री मुन्ना सिंह की मूर्ति का अनावरण भी किया। सुप्रीम कोर्ट अयोध्या की श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में कथित वित्तीय अनियमितताओं की स्वतंत्र जांच की मांग वाली याचिकाओं पर 13 जुलाई को सुनवाई करेगा। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ करेगी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय करूर दौरे पर हैं। करूर में भगदड़ हादसे के बाद यह सीएम विजय का करूर में पहला सार्वजनिक कार्यक्रम है। इस दौरान सीएम विजय ने कहा कि करूर भगदड़ की घटना ने उन्हें गहरा दुख और पीड़ा पहुंचाई है। उन्होंने कहा कि पुलिस उन्हें हालात की जानकारी पहले दे सकती थी। सीएम विजय ने विपक्षी पार्टी डीएमके के पर निशाना साधा है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर पार्टियां तैयारियों में जुटी हैं। सपा में टिकट के लिए लंबी फहरिस्त है। सपा से टिकट के मजबूत दावेदारों की चिंताएं बढ़ गई हैं। आसपास से गठबंधन हुआ तो समीकरण बदल जाएंगे। वहीं कांग्रेस में इस बड़े नेता की एंट्री से मेरठ की राजनीति में खलबली मच गई है। T20 विश्व कप जीतने के बाद भारतीय टीम लगातार दूसरी T20 सीरीज हार गई है। पहले आयरलैंड ने और फिर इंग्लैंड ने भारत को मात दी है। बल्लेबाजी, टीम चयन, रणनीति परिस्थितियों के अनुसार नहीं ढल पाना और बार बार प्लेइंग 11 में बदलाव इस खराब प्रदर्शन की सबसे बड़ी वजह रही है। अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में साझा तौर पर आयोजित कराए जा रहे फुटबॉल विश्व कप में कुछ घटनाओं ने न सिर्फ फुटबॉल में खेल भावना पर असर डाला है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका आयोजन करने वाली संस्था फीफा की भूमिका और अखंडता पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने शुक्रवार को ड्रग्स नियम 2026 को नोटिफाई किया है, जो ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश होने के 6 महीने के बाद लागू होंगे। इस संशोधन में 12% ज्यादा विटामिन ए वाले ओरल फॉर्मुलेशन को छूट दी गई है। ममता बनर्जी के हाथ से सत्ता जा चुकी है और पार्टी बगावत से जूझ रही है, लेकिन टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी के तेवरों में कोई कमी नहीं है। उन्होंने एक वीडियो संदेश जारी कर सत्ताधारी भाजपा को चुनौती दी है और कहा है कि अगर उन्हें चुप कराना है तो उन्हें मार कर ही ऐसा किया जा सकता है। अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम हो गया था, लेकिन अचानक ही अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने युद्ध विराम तोड़ते हुए ईरान पर हमले का आदेश दे दिया है। ट्रंप ने ईरान पर युद्ध विराम समझौते को तोड़ने का आरोप लगाया है, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि ट्रंप ने सीधे ईरान पर हमले का आदेश दे दिया? एक मीडिया रिपोर्ट में इसे लेकर बड़ा खुलासा किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला देते हुए कहा है कि अगर स्कूल में किसी अधिकारी को बच्चे के यौन शोषण की शिकायत मिलती है तो उन पर इसकी रिपोर्ट करने की जिम्मेदारी व अपने स्तर पर जांच करने की बात कहकर मामले को खत्म नहीं कर सकते। फिरोजाबाद के आरव हत्याकांड में कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार दिया है। आरोपी ने 27 सेकंड में मासूम को 8 बार जमीन पर पटका था। पुलिस ने वारदात के महज 6 दिन के भीतर चार्जशीट दाखिल की थी।
अमेरिका और ईरान के बीच हवाई हमलों के बावजूद पश्चिम एशिया में तनावपूर्ण शांति बरकरार है। ईरान ने कई जगहों पर हमले का दावा किया है, लेकिन अमेरिका ने हमले करने से इनकार किया है, जिससे लग रहा है कि दोनों पक्ष भले ही एक दूसरे पर हवाई हमले कर युद्ध विराम तोड़ चुके हों, लेकिन अभी भी पूरी तरह से लड़ाई नहीं छिड़ी है और दोनों ही पक्ष अब अपनी तरफ से शांति बरतने की कोशिश कर रहे हैं। असम में मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा की सरकार में वित्त मंत्री JM बरुआ ने आज अपना पहला बजट भाषण दिया है। विधानसभा में बजट पेश करते समय उन्होंने कहा है कि इस साल खर्च का अनुमान 2,85,000 करोड़ रुपए है। उन्होंने विभागवार कितनी राशि का आवंटन किया गया है, इसका ब्यौरा भी पेश किया है। अमेरिकी जांच में पता चला है कि लॉरेंस बिश्नोई अपनी जेल की कोठरी में तस्करी करके लाए गए मोबाइल फोन और अन्य वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल का इस्तेमाल कर दुनिया भर में फैले अपने साथियों को सीधे निर्देश देता था। पटना में लंबे समय के बाद हो रही राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की बैठक से ठीक पहले जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बीमार होने की खबर सामने आई है। सहारनपुर में मीनू की हत्या के मामले में सामने आया है कि मीनू पति के शराब पीने से परेशान थी, इसलिए वह मायके चली गई थी। शराब पीने से रोकने और काम न करने से लेकर झगड़ा हुआ था। वहीं आरोपी 3 दिन पहले ही पत्नी की हत्या की योजना बना ली थी। राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने फलस्तीनी में चुनाव कराने का ऐलान किया है। यह 2006 के बाद पहला चुनाव होगा। चुनाव यरूशलेम, वेस्ट बैंक और गाजा में प्रस्तावित है, लेकिन पूर्वी यरूशलेम में मतदान, गाजा की स्थिति और सुरक्षा जैसी चुनौतियां अभी भी इसके सामने बड़ी बाधा बनी हुई हैं। और अब बात करते हैं मौसम की। दिल्ली में आज बादल छाए हुए हैं और वर्तमान तापमान 33 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन उमस के कारण यह 43 डिग्री सेल्सियस जैसा महसूस हो रहा है। देहरादून में आज लगातार बारिश हो रही है और वर्तमान तापमान 25 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। पंजाब में आज मौसम मिला जुला बना हुआ है, जहां कुछ जिलों में बादल छाए हैं तो वहीं राज्य का औसत तापमान 36 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। उत्तर प्रदेश में आज मानसून पूरी तरह से सक्रिय है, जिसके कारण राज्य का औसत तापमान 31 डिग्री सेल्सियस से 33 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है। मध्य प्रदेश में आज मानसून का विकराल और महासक्रिय रूप देखने को मिल रहा है, जिससे राज्य का औसत तापमान 32 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। आइए जानते हैं आज का राशिफल। अपनी खबर, कार्यक्रम या विज्ञापन प्रकाशित कराने के लिए नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर व ईमेल पर आज ही संपर्क करें।